मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। आज कमल नंदलाल के महा उपाय में जिस विषय को हम लेकर आपके सामने आए हैं वो बेहद खास है। जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया, ये तो सुना ही होगा आपने। वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति अगर निरोगी नहीं है, अगर वो स्वस्थ नहीं है, तो वो काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्ति का तन और उसका मन ये दोनों सही होना चाहिए, तभी वो अपनी कुशाग्र बुद्धि का, अपने कर्मठ प्रवृत्ति का प्रयोग कर सकता है। अगर आपका मन और तन दोनों ही सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ना उस लेवल का काम कर पाएंगे। तो ऐसे में आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है रोगों से छुटकारा दिलाए हनुमान जी का महा उपाय। जी हाँ, सुना ही होगा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, है ना। तो सभी रोगों का निदान हनुमान जी करते हैं। और हनुमान जी कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, हनुमान जी की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो केसरी नंदन है, अंजनी सुत हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात वो पवन पुत्र हैं। उससे भी बड़ी बात वो इस ब्रह्मांड के नहीं, इस संसार के सार के अंश हैं। मतलब अगर हम वेदों को पढ़ते हैं, अगर हम शास्त्रों को जानते हैं, तो सभी भगवान, सभी देवता उन्हीं के अंदर एक दिन समाहित हो जाते हैं, उन्हीं से ही उपजे हैं। तो उन्हें देवों का देव कहा गया, महादेव कहा गया। तो एकादश रुद्र अवतार हैं। और जो 33 कोटि देवता हैं उसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु। इन 33 कोटि देवताओं में से जो 11 रुद्र हैं उन सबके ऊपर एक है महारुद्र। उन सबके ऊपर जो रखा गया है वो महादेव के महेश्वर स्वरूप को रखा गया है, तभी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और उससे भी ऊपर जो हैं वो रखे गए हैं शिव, और उससे भी ऊपर रखे गए हैं सदाशिव, जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म एक ब्रह्मांड को रेगुलेट करता है। एक ब्रह्मांड का मतलब एक गैलेक्सी। और जहाँ पर हजारों ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मांड आ जाते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों गैलेक्सियाँ आ जाती हैं, वो मिलकर बनता है एक यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और जहाँ पर बहुत सारे ब्रह्मांड एकत्रित हो जाएं उसे कहते हैं मल्टीवर्स। तो सदाशिव सबसे ऊपर है, वो निराकार है, वो परम ब्रह्म है। और उन्हीं की शक्ति को बोलते हैं पराशक्ति, जो अम्बा है। ये तो हमने उनको स्वरूप दे दिया है कि उनके गले में नाग है, लेकिन वो जो नाग है वो जो गंगा जटा से बह रही है ना, वो जो नंदी की सवारी करते हैं, एक्चुअली लोग भूल जाते हैं वो सदाशिव नहीं है। वो परमेश्वर की पहली क्रिएशन है, जिसे शंकर कहते हैं, जिसे कंकर से बनाया गया है। वो पहला सहशरीर स्वरूप, जो पंच तत्व जिसमें समाहित होते हैं सारे, उन्हें ही हम शंकर कहते हैं। महादेव उन्हें ही कहते हैं, देवों के देव। लेकिन शिव उससे ऊपर है, महाशिव उससे ऊपर है, और सदाशिव जो है वो सबसे ऊपर है। और जब सदाशिव और पराशक्ति, परम शिव और परम शक्ति आपस में मिलते हैं, तभी ब्रह्मांडों की रचना होती है। इसे पौरुष और प्रकृति कहते हैं।
परमेश्वर और उसकी शक्ति यानी परमेश्वरी यानी कि प्रकृति। ये प्रकृति तो है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य के चारों ओर पिंड घूम रहे हैं, ये सभी उस प्रकृति का ही नियम है। तो ऐसे में रोगों से छुटकारा दिलवाना तो हनुमान जी का बहुत ही छोटा सा काम है। तो हनुमान जी रुद्र के 11वें रुद्र हैं, महारुद्र के 11 अवतार हैं। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ राम सेवा के लिए। और ऐसे में आप उनकी हिस्ट्री को देखिए, सूर्य को निकल जाना, है ना, बड़े से बड़ा काम कर देना। और रामचरितमानस और पूरी रामायण में देखा जाए तो अगर हनुमान जी ना होते तो राम आगे बढ़ ही नहीं पाते। रामायण के एक्चुअल हीरो जो कहे गए हैं, हालांकि वो राम के दास कहे गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली हीरो तो हनुमान जी हैं। आप ये देखिए, शायद संपूर्ण भारत में राम के मंदिर होंगे 10,000, लेकिन हनुमान जी के मंदिर होंगे 1 करोड़ पार। कारण वो जन के देवता हैं। आप शिवलिंग के भी देख लीजिए, पीपल के नीचे पीपलेश्वर हो जाते हैं, बड़ के नीचे हो जाता है बड़ेश्वर हो जाता है, नीम के पेड़ के नीचे नीमेश्वर हो जाते हैं। गली मोहल्लों इलाकों तक के नाम के साथ में उनका नाम जुड़ जाता है। कोई संत नगर है तो संतेश्वर, है ना, कोई संगम नगर है तो संगमेश्वर। जहां आए वहां के हो गए। हनुमान जी भी ऐसे ही हैं, उन्हीं के अंशावतार हैं। अब आप सोचिए कि जो संसार के सार हैं उनका अंश क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे में रोगों से छुटकारा दिलवाएगा हनुमान जी का महाउपाय। कैसे दिलवाएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझ लीजिए, 6 मंगलवार आपको ये उपाय करना है। 6 से क्या संबंध है? 6 से संबंध है, छठा भाव जो होता है रोग व्याधि शत्रु पीड़ा का होता है, इसलिए 6 मंगलवार। और करना क्या है? हनुमान जी को जो सबसे प्रिय चीज़ है वो है सिंदूर। और हनुमान जी कहाँ बसते हैं? पीपल की जड़ में। तो ऐसे में करना क्या है आपको? 6 पीपल के पत्ते ले लीजिए, उसको धोकर साफ कर लीजिए और उस पर सिंदूर लगाइए। उन पत्तों को मौली में बांधिए, माला बना लीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी पर ये माला चढ़ा दीजिए। 6 मंगलवार सिर्फ रोगों से निश्चित छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।